हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में हम लोग जो है ax प्लस बी इक्वल टू 0 में अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए का मान हुआ है। आज हम उससे एक कड़ी आगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटे के फॉर्मूला कैसे आया, उसके पीछे की पूरी कहानी और उसके आधार पे दो सवाल है उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। माना कि लेट अस कंसीडर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 a हो जाता है तो ये द्विघात हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ लिखना पड़ता है a नॉट इक्वल टू 0। ये शून्यक अल्फा और बीटा है। गुणनखंड प्रमेय से प्रस्तुत समीकरण के गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसका शून्यक है। इसलिए क्योंकि px द्विघात बहुपद है, इसलिए px का बाकी गुणनखंड अचर होगा, बिल्कुल अचर होगा। जो सामने आगे है तो वो अचर ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों का तुलना करेंगे। ये तो हमारा मानक रूप है, और हम क्या करेंगे कि a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेकर चलेंगे। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको जब हम गुणनखंड में खंडित करेंगे तो a एक्स स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू a लिखेंगे। उसको बराबर के दोनों ओर तुलना करने पर, ऑन द कंपेरिजन ऑफ द बोथ साइड्स, वी गेट व्हाट, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, bx बराबर a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या b माइनस b बटा a हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब इस माइनस को उधर कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। तो ये आपको प्राप्त हो गया वो फॉर्मूला जिसको अभी तक आप बढ़िया से याद कर रहे थे। और देखने वाली जो बात है कि अगर हम ये वाले टर्म को अगर हम यहाँ करते हैं c को और ये वाले को, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c बाई a आ जाता है। वीडियो कुछ देर के लिए यूज कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि इसके आधार पे हमारे पास में फॉर्मूला, लाइट चली गई थी, फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं। देखिए यहाँ जो फाइनली दो फॉर्मूलाज है, इसको यहाँ हम संक्षिप्त तरीके से लिख दिए हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। कहीं भी मानक रूप ही चलता है। हम अगर कोई भी द्विघात अगर समीकरण बनता है तो उसका तुलना हम इसी से करते हैं कि एक्स स्क्वायर में a के सामने क्या है, b के सामने क्या है और c के सामने क्या है, जो कि आगे के प्रश्नों में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि मूलों का योगफल होता है उसको माइनस b बाई a, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाई a, यह फॉर्मूला बेसिकली जानते हैं। अब देखने वाली बात है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक ये सिंपल वाला एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा उससे भारी है, ठीक है। ये इजी है, ये मॉडरेट है, हार्ड भी आता है इसमें। तो ये 13x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो गाइज यहाँ a इसका तुलना कीजिए, a के सामने 13 है, b के सामने यहाँ 5 है और c के सामने यहाँ 7 है, जो कि यहाँ हम लिख दिए। फॉर्मूला हमारे हाथ में होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, तो माइनस 5 बटा 13। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा c बाई a तो 7 बटा 13। ये तो इजीली है। थोड़ा सा इससे भारी क्या हो सकता है, अगर इसको माइनस में थोड़ा सा इसमें जो है कर दिया जाए, 7x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 बटा 0। इसका तुलना इसी मानक रूप से करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a इक्वल टू 7, b इक्वल टू माइनस 12, c इक्वल टू माइनस 5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a इक्वल टू, तो b का मान तो पहले से भाई माइनस 12 है और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस बाहर माइनस अंदर, अंदर माइनस बाहर माइनस 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 प्लस, तो 12 बटा 7 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा c बाई a, तो भैया c का मान यहाँ माइनस 5 है, तो c के जगह माइनस 5 डालेंगे तो माइनस 5 बटा 7। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो